लाइन पार में हुई 10 वर्षीय एक लड़के की हत्या की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, एक नाबालिग आरोपी काबू। एसपी श्री वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी मामले की विस्तृत जानकारी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा गहनता से कार्रवाई करते हुए लाइन पार बहादुरगढ़ क्षेत्र में हुई 10 वर्ष के एक लड़के की हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए एक नाबालिग आरोपी को काबू किया गया है। मंगलवार को CI2 बहादुरगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री वसीम अकरम IPS ने बताया कि 18 अप्रैल 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुए करीब 10 वर्षीय एक बच्चे का शव खाली प्लाट में मिला था। बच्चे की चोट मारकर हत्या करके उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया था। लाइन पार क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी 10 वर्षीय मनीष उर्फ गोलू शाम को घर से लापता हो गया था। परिजनों द्वारा इसकी सूचना लाइन पार थाना पुलिस को दी गई। पुलिस व परिजन देर रात तक उसे तलाशते रहे मगर उसका कुछ पता नहीं चला। मंगलवार की सुबह मनीष का शव एक खाली प्लाट में मिला था। मनीष की पहले ईंट से वार करके हत्या की गई, फिर उसके शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त मामले की DSP अरविंद दहिया के नेतृत्व में थाना प्रबंधक लाइन पार निरीक्षक राजेश कुमार व पुलिस की अन्य टीमों द्वारा गहनता से जांच शुरू की गई। पुलिस ने इस संबंध में कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की गई। साथ ही आसपास के CCTV की फुटेज को भी देखा गया। जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस द्वारा एक नाबालिग आरोपी को काबू किया गया। पकड़ा गया नाबालिग आरोपी मृतक गोलू को जानता था। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि मृतक गोलू ने आरोपी से उसकी मृतक मां के संबंध में अपशब्द कहे थे, जिसकी रंजिश रखते हुए आरोपी ने उसकी ईंट मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के पश्चात आरोपी ने पहचान छिपाने की नीयत से साथ में पड़े हुए कूड़े के कट्टे को जलाकर उसके शव के ऊपर डाल दिया था। पकड़े गए नाबालिग आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और इसके संबंध में मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसमें जो बहादुरगढ़ लाइन पार थाने की पुलिस और DSP साहब के इनके प्रयासों से उस मामले का खुलासा हुआ है कि किस तरह से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, कारण क्या था और वो हत्या किस तरह से की गई है। तो जो हत्या करने वाले अपराधी का नाम है, हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो जुवेनाइल है। और ये पता चला है कि उसके मामा के परिवार में, मृतक बच्चे के मामा के परिवार में के मकान में किराए के तौर पे एक परिवार रहता है। उसमें जो बच्चा है, उस बच्चे की अपने किसी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से कहा सुनी होने पर और उसकी स्वर्गीय माता के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाने पर बच्चे को बताया गया कि गुस्सा आने पर उसने छोटे बच्चा जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको ईंट मार के उसको चोट पहुंचाई थी। उसके बाद जब वो चोट ज़्यादा लग गई तो इस डर से उसने दोबारा दूसरी ईंट का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीश के दौरान ये पता चला था, जब हम लोग CCTV कैमरा सारे फुटेज एग्जामिन किया तो उस फुटेज में कुछ जगह देखा गया था कि एक बच्चा लगातार, एक लड़का जो अभियुक्त है इस मामले में, वो कई बार आया गया है। उसके इस बारे में जब पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों गए थे, तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ गया ही नहीं था। तो उसके बयानों में विरोधाभास होने के नाते इस मामले को उस पर शक के आधार पे जब पूछताछ के लिए लाया गया तो उसने पूरी ये घटना कबूली कि जो मृतक बच्चा है उसने शायद आरोपी बच्चे के स्वर्गीय माता के बारे में कुछ अपशब्द कहे, जिसकी वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ और उसने ये घटना को अंजाम दिया। छोटे बच्चे ने अपशब्द 10 साल के, ये अभी तक पूछताछ में सामने मामला आया है कि उनकी बातचीत में आपस में कोई इस तरह की बात कही गई जिसके कारण उस बड़े जो बच्चा 17 साल का है, 15 साल का बच्चा है जो आरोपी है, उसने उस घटना को अंजाम दिया। ईंट मारकर उस बच्चे की हत्या की गई और ये पाया गया है कि जहाँ पे डेड बॉडी पाई गई थी उस जगह पहले से कुछ जगह आग जल रही थी, तो वहाँ पे कूड़ा जो पड़ा था उस कूड़े को उसके ऊपर डाल के और जो प्लास्टिक का कट्टा था उसको डाल के उसमें बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की एक कोशिश की गई थी उस बच्चे के द्वारा। तो सर, जो मृतक बच्चा था, ये जो परिवार है, जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, ये प्रवासी मजदूर है जो यहाँ काम करते हैं। इनके दो मामाओं का परिवार यहीं लाइन पार के एरिया में रहता है और लाइन पार के, तो इसमें जो एक मामा है उनके एक मकान के अंदर ही ऊपर किराए के तौर पे एक परिवार और रहता है। उसी परिवार से संबंधित ये बच्चा है जिसकी इस बच्चे से जान पहचान भी थी, मृतक बच्चे से। और ये पूछताछ में तफ्तीश में आया है कि इस बच्चे ने कन्फेस भी कर लिया, इस बच्चे ने, कि ये कहा सुनी होने के कारण और अपशब्द कहने के कारण उसको गुस्सा आ गया और उसने उसको
ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ये बच्चा करता क्या सर, पढ़ाई कर रहा है जुनैद जो है? अभी इसकी जो डिटेल्स हम आपको मतलब शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें गोपनीय रखना आवश्यक होता है। जी।